पेपर यहीं से आएगा। मैं आज हम लाइट चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। इसमें जो भी आपको डाउट रह जाए वो सारे के सारे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है लाइट। तो सबसे पहले हम लाइट को ही पढ़ते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट एक प्रकार का मीडियम होती है जिसके द्वारा हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, स्वयं दिखाई नहीं देता है। लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है, जिसके लिए इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि चाहे हमारा एयर हो ना हो, यानी कि कोई भी मीडियम, चाहे वो लिक्विड सॉलिड गैस, कोई सी भी मीडियम हो ना हो, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रैवल करेगा तो करेगा ही करेगा। लाइट जो होता है वो सीधी रेखा में ट्रैवल करता है। लाइट वेव्स के रूप में और पार्टिकल्स के रूप में ट्रैवल करता है। तो इसीलिए ये डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि वेव्स के रूप में भी चलता है, ठीक ना, और क्या होता है, करंट तरंग के रूप में भी, सॉरी पार्टिकल्स के रूप में भी चलता है। इसीलिए क्या से डुअल नेचर ऑफ द लाइट कहते हैं। लाइट के द्वारा शैडो बनती है, जैसे कि आपको पता ही है। जब तक हमारी लाइट नहीं होगी तब तक हमारी भी परछाई नहीं बनती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है। वैक्यूम यानी कि निर्वात, जहाँ पर हवा ही ना हो, एयर ही ना हो, जैसे कि स्पेस। जहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ 8 नहीं लिखा है, लिख लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चल जाती है ये लाइट। ऐसे ही बात करेंगे अब हम इसके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। उससे पहले हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को जनरेट करते हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट को नहीं जनरेट करते हैं, उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि फायरफ्लाई, जुगनू आपने देखा है रात में, वो क्या होता है कि रात में जब देखा होगा तो चमकता हुआ आ जाता है, तो वो क्या है, लाइट को जनरेट करता है। ऐसे बल्ब है, फायर, आग है, स्टार्स हैं, सन है, ये क्या करते हैं, लाइट को खुद जनरेट करते हैं, जनरेट या प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक ना। कुछ क्या, ज़्यादातर नहीं करते हैं, कुछ ही हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मून, चंद्रमा। आप कहोगे कि चंद्रमा तो चमकता है वो सूरज के प्रकाश से, ठीक ना, सन की लाइट से चमकता है। बॉल नहीं चमकती हैं, ये कोई भी नहीं, ठीक ना, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आपको पता है जो सन होता है ये हमारा रे के रूप में, ठीक ना, ट्रैवल करता है। तो रे के रूप में जैसे कि ये आया, किसी भी एक स्मूथ सरफेस से ये टकराया और उसी मीडियम में वापस चला गया, तो इसी इंसिडेंस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें जहाँ जिस ये जो किरण आई है उसे इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड हुई उसे रिफ्लेक्टेड रे, और इस पर अगर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया उसे हम नॉर्मल कहते हैं। इनके बीच का जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से डिनोट करते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। दूसरे नियम में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। ओके ना, पढ़ लेना, सब सेम लिखा। आगे इमेजेस की बात करते हैं। इमेजेस क्या होती हैं, अगर दो किरण इसकी अगर वास्तव में कहीं पर टकरा जाती हैं तो वहीं पर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की, ठीक ना, कोई भी ऑब्जेक्ट की किरणें चलीं और वो जिस स्थान पर टकरा के मिल गई, रियल में मीट कर गई, वहाँ पर इसका रियल इमेज बनता है। और जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि एपियर टू मीट होती हैं, लगेगा कि मिल रही हैं लेकिन मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग क्या, मतलब हम लोग क्या, आप लोग सपने में उनसे मिल लेते होगे, ठीक ना, सपने में, तो क्या है, मिले थोड़ी ना वास्तव में, सपने में मिले हो। और कुछ भाई मिलते भी हैं जो वास्तव में मिल जाते हैं, वो रियल इमेज बना लेते हैं, और जिन जो सपनों में मिलते हैं वो वर्चुअल अपनी एक वर्ड क्रिएट करते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, वास्तव में मिलते हैं, ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ये ऑप्शन जी हमारे स्क्रीन पर लिए जा सकते हैं, इनको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, ये उल्टे बनते हैं सारे के सारे। अगर ऑब्जेक्ट हमारी इस तरह की है तो ये ऐसे बनेंगे उल्टे,
ठीक है, इन्वर्टेड बनेंगे। ये इरेक्ट बनते हैं। वर्चुअल कैसे बनते हैं? इरेक्ट, सीधे के सीधे ही बनते हैं। ये देखो सिनेमाघर में इनका यूज किया जाता है। इनका हम ये जो बनते हैं ये हमारे किस में बनते हैं? प्लेन मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में बनते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? तो सबसे पहले प्लेन मिरर को ही हम देखते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? जैसे कि शीशा, बिल्कुल सीधा सीधा। ये शीशा कांच की एक प्लेट है, ठीक ना। इसमें क्या किया, एक साइड पे लेड ऑक्साइड की हमने परत चढ़ा दी, लेयर चढ़ा दी, ठीक है ना, लेयरिंग कर दी इस पर हमने। एक ऑब्जेक्ट को जब इसके सामने रखा जिसकी हाइट हमारी HO है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे रे गुजरी। अब ये गुजरेगी, जाएगी तो वापस भी भाई 90 डिग्री पे जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो सीधी 90 डिग्री के ही साथ ये वापस भी आ जाएगी। जैसी गई वैसी वापस आ गई। अब ये वास्तव में कहीं तो देखो ये गई, एक हमने कहीं ऐसे टेढ़ी डाल दी जो थीटा कोण बना रही थी, ठीक ना, वो वापस उसी कोण से वापस आ गई जब इस पर नॉर्मल खींचा तब। अब ये वास्तव में इधर तो मिलेंगी नहीं, तो क्या होगा, ये साइड में दूसरी साइड मिलेंगी जाके। ये देखो, ये आई, ये गई, तो ये इधर तो मिलने से रही, तो ये कहाँ मिलेंगे जाके? पीछे की साइड, ठीक ना। अब अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं, ये जाके इधर जा रहे हैं, तो ये क्या है, अलग अलग रास्ते में जब जा रहे हैं तो भाई सामने तो मिलेंगे नहीं, तो ये कहीं पीछे ही जाके मिलेंगे। तो पीछे जहाँ पे ये मिलते हैं वहीं पर इसकी इमेज बनती है। वो कैसी बनती है? हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। सीधी अपराइट बनती है, सीधी कहें या इरेक्ट कहें, ठीक ना, अपराइट कहें या इरेक्ट कहें। सेम साइज की होगी, बिल्कुल सेम डिट्टो, लेकिन कैसे होगी? लेटरल इन्वर्टेड होगी, यानी कि पार्श्वीय उत्क्रमण होगी। पार्श्वीय उत्क्रमण समझते हो? अगर हम इसके सामने, शीशे के सामने लेफ्ट हैंड को अप करते हैं तो राइट दिखाई देता है, राइट को उठाते हैं तो लेफ्ट अप करता हुआ हमें प्रतीत होता है, शो होता है। तो यही क्या है? लेटरल इन्वर्जन है। इसका यूज हम देखने वाले शीशे में करते हैं, ठीक ना, पेरिस्कोप में करते हैं, कैल्डियोस्कोप में करते हैं, वारवर्स इसका और रिफ्लेक्टेड लाइट्स में इसका यूज किया जाता है। अब देखो लेटरल इन्वर्जन, पार्श्वीय उत्क्रमण क्या है? जब हम लेफ्ट हैंड को उठाते हैं तो राइट दिखाई देता है, राइट को उठाते हैं तो शीशे में लेफ्ट दिखाई देता है। इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसका जो यूज होता है एम्बुलेंस में, आपने देखा है एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा होता है? वो इसीलिए लिखा होता है कि शीशे में हमें सीधा दिखाई दे, ठीक है ना। अगला देखिए, स्पेयर है हमारा कांच का स्पेयर है। उसमें से हमने कहीं से कट कर लिया, ठीक ना, तो जो कट किया है, कट करने के बाद हमने एक साइड में ये कट करके हमारा देखो, ये कट करके अगर इसके हमने अंदर साइड में, अगर हमने इसमें लेड ऑक्साइड की लेयरिंग कर दी, तब ये जो बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा। और अगर बाहर साइड कर दी तो कॉनकेव, से मिरर कहते हैं। ये मिरर बन जाएगा, एक शीशा बन जाएगा, ठीक है, दर्पण बन जाएगा। अगर अंदर की साइड है, यानी कि अंदर, तो नाम छोटा कॉन्वेक्स। अगर बाहर है तो नाम बड़ा कॉनकेव। हिंदी में भी उत्तल अवतल, ठीक है, ये उत्तल ये अवतल। ये कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब इनकी कुछ डेफिनेशंस इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस सेंटर से इसकी कुछ, देखो अगर हमने स्पेयर लिया है तो इसकी कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो जो सेंटर होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपको पता है सर्कमफेरेंस का हो, ठीक ना, या इसकी जो भी आउटर मोस्ट, ठीक ना, कवरिंग का हो, उस तक की जो दूरी होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको ना कह के क्या करते हैं, ये ठीक कहते तो वही हैं, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज करो। ये जो m है, n लिखा है, ये हमने क्या किया, कांच काटा था, इसी को हम अपेर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। इसका ठीक मिड पॉइंट जो होता है उसे पोल कहते हैं। स्पेयर का बिल्कुल मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, पोल होता है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। इसके ठीक आधी दूरी पर फोकस होता है।
ठीक ना, ध्यान रखना। आधी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ क्या होती है हमारी, फोकस होती है, फोकस लेंथ होती है। फोकस जो होता है उस पर क्या होता है, पैरेलल जाने वाली लाइनें जितनी भी होंगी वो सब हमारी कहाँ से, फोकस से होके ही रिफ्लेक्टेड होती हैं, ठीक ना। और इसकी जो लेंथ होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। और ये जो एक्सेस है इसे हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। डेफिनेशन सारी लिखी हैं, पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है, ये 3 नियम याद रखना, ठीक ना। 3 नियम हमारे कॉनकेव में, 3 मिरर, 3 जो लॉ होते हैं वो हमारे कॉन्वेक्स में, तीनों में 3 है। देखिए क्या होता है, ये हमारा कौन सा है, कौन सा है, कॉनकेव क्योंकि बाहर है, ये कॉन्वेक्स है क्योंकि अंदर, ठीक है। देखो अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो फोकस से होकर जाएंगी, पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएंगी, और अगर फोकस से होकर जा रही हैं तो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर ये कोई भी एक एंगल के साथ जाती हैं तो वो बिल्कुल सेम उसी एंगल के साथ वापस आ जाएंगी। एक यहाँ पे मिस और है, कोई बात नहीं, वो हम बना दे रहे हैं। क्या कि अगर ये हमारी कोई भी, ठीक ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएंगी तो क्या होंगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई तो उसी रास्ते पे वापस आ जाती हैं, बिल्कुल सेम, जैसी गई वैसी ही वापस आ जाती हैं, ठीक है ना। ये देखो एक और बनाते इसका, ये है, ये हमारा सी है, सी से अगर ये कहीं से जा रही हैं तो ये उसी पे सी पे ही वापस गई और आ जाएंगी, ठीक है। ऐसा ही सेम होता है, बिल्कुल सेम डिट्टो हमारा कॉन्वेक्स मिरर में होता है, उसको भी हम देखते हैं। देखिए ले पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसी अब ये वापस जाएगी, अब ये आर पार तो जा नहीं सकती है, तो आर पार ना जाके ये क्या होती है, इस तरह से जाती है कि ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर जा रही है। तो अगर ऐसे प्रतीत हो रहा हो कि कोई फोकस से आ रही हो, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल सेम। अगर एंगल इस तरह से बन रहा हो, कोई एंगल बन रहा हो तो वो बराबर एंगल के साथ हो जाएगा। तीसरा कि अगर कोई भी हमारा, ठीक ना, अगर हमें ऐसा प्रतीत हो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से मिल जा रहा है तो क्या होगा कि वो, ये देखो इस तरह से जा रहा है तो ये क्या होगा, इसी मीडियम जैसे ये आ रहा है इसी में चला जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल सेम एंगल के साथ, सेम पथ पर, सेम पाथ पर ये वापस हो जाएगा। 3 नियम है, याद कर लेना। वैसे याद करने के लिए ये आते नहीं हैं, आने वाली चीज़ें नीचे हैं। अब इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स ये इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, देखो सबसे पहले ये हमारा कॉनकेव मिरर है, 6 इमेजें हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पर रखा होगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, तो इससे जो किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगी, इंटरसेक्ट होके कहाँ से जाएंगी, सारी की सारी आपको पता है, जो भी पैरेलल आएंगी फोकस होके जाएंगी। तो इसका जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, रियल बनेगा क्योंकि इमेज इसी साइड बन रही है तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी बिंदु मात्र की, एज अ पॉइंट। और कैसी बनेगी, फोकस पर बनेगी। अगला है इससे थोड़ा आगे फोकस से, यानी कि बियॉन्ड सी, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में। सी क्या है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में अगर हमारी रखी है तो सबसे पहले रे हमने गुजार दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, उसी माध्यम में वापस हो जाएगी, उसी जैसे आई उसी से वापस हो जाएगी। फिर दोबारा जाएगी ये हमारी, जूम करते हैं और अच्छे से दिखाई दे,
दूसरी जाएगी हमारी पैरेलल, और पैरेलल जाने वाली कहाँ से होती है, फोकस से वापस हो जाती है। तो जहाँ पर ये मिलेंगी वहीं पर इसकी इमेज बनेगी, रियल बन रही है, इन्वर्टेड उल्टी बन रही है, और डिमिनिश्ड बन रही, छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। और कहाँ पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ में बन रही है। देख लीजिए कि इसमें कैसी बन रही हैं, इन्वर्टेड बन रही हैं। अगला देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ये तो हो गया है। अब देखिए एट सी, सी पर है, तो सी पर है तो एक क्या करेगी, हमारी पैरेलल डाल दी हमने, फोकस से होकर चली जाएगी। एक फोकस से डाल दी, पैरेलल चली जाएगी। तो देखा हमने जहाँ पे ये दोनों मिली हैं वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी, बिल्कुल रियल बनेगी, सेम साइज की बनेगी। और कहाँ पर बनेगी, सी पर बनेगी। अगला देखिए, सी और एफ के बीच में थोड़ा और आगे बढ़ा दिए, सी और एफ के बीच में आ गए, ठीक ना। एफ ये है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है बीच वाला। एक हमने पैरेलल डाल दी, फोकस होकर जाएगी। और एक इस तरह से डाली, देखिए एक हमने इस तरह से डाली कि हमें ये लगेगा कि हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये होकर जा रही है। तो ये उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। तो ये जहाँ पर मिलेंगी जाके, ठीक है ना, जहाँ पर मिलेंगी ये, तो वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। और ये मिलेंगी कहाँ पे जाके, ठीक ना, बियॉन्ड सी, यानी कि क्या बनेंगे, सी के बाद में बनेंगी जाके। कैसी बनेंगी, बड़ी बन रही है, इमेज से देखो बड़ी बन रही है, रियल बनेंगी, इन्वर्टेड बनने वाली हैं। ये सब याद रखना, ठीक ना, यही चीज़ें पूछी भी जाती हैं। अगला देखिए, अगला है पांचवा। अब क्या होगा, थोड़ा और आगे बढ़ा दिए। पहले इन्फिनिटी पे था, तो फिर बियॉन्ड सी पे आया। देखो सबसे पहले कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी पे आया, फिर सी पे आया, फिर सी और एफ के बीच में आया। अब सी और एफ के बाद अब एफ, फिर एफ पे आया, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, एफ पे। तो क्या है, एफ पे, एट एफ, एट एफ पे। तो एफ पे है, एक हमने पैरेलल गुजार दी, ठीक है ना, पैरेलल डाल दी जो ऐसा लगेगा कि क्या, फोकस से होकर जाएगी। एक हमने ऐसी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जहाँ पर मिलेंगी ये कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो कहाँ पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी जाके, ठीक है। अगला देखिए, अब ये देखो आपको पता है पैरेलल लाइन हो गई तो कहाँ पे मिलेंगे जाके, ये कहीं इनफिनिट में मिलेंगी। अब क्या है, बिटवीन, कहाँ पे, एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में ये बी हमने रख दी है। एक हमारी ऐसी जाएगी कि फोकस से, और एक जाएगी कि ऐसी सी से। तो ये इधर से जाके देखो आपको दिखाई दे रहा हो, तो इनके बीच की क्या है, दूरी बढ़ रही है। इन लाइन के बीच की दूरी कैसी होगी, बढ़ रही है। तो ये इस साइड में तो मिलने से रही, तो ये क्या बनेंगी, कहीं पीछे ही जाके मिलेंगी जाके। तो जहाँ पे पीछे मिलेंगी वहाँ पर ही इनकी इमेज बनने वाली है। इमेज कैसी रहेगी, देखिए कैसी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, वर्चुअल पीछे बढ़ रही है तो वर्चुअल है। एनलार्ज बड़ी है, बड़ी भी बढ़ रही है, सीधी भी बढ़ रही है। और कहाँ बढ़ रही है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बढ़ रही है। ये 6 कंडीशन थी, 6 की 6 याद कर लीजिए। इनसे आपको सब कुछ मिलेगा। अगर ये आप याद कर लोगे तो अभी यहाँ से कर लीजिए, ठीक ना। इनसे MCQ आपके आएंगे ही आएंगे, कम से कम 2 तो MCQ आ ही जाते हैं, 1-2 तो आ ही जाते हैं इनसे, ठीक ना। आगे देखिए, इसके यूज की बात करें तो जो सेविंग करने में, सर्च लाइट में, डॉक्टर्स जो देखते हैं आँख नाक कान ये सब क्या उनमें, ठीक ना, इसी का यूज किया जाता है। इसके बाद भी डेंटिस्ट मिरर में, व्हीकल, ठीक ना, टॉर्च में, सोलर कुकर्स में भी इसका यूज किया जाता है। सोलर कुकर क्या करता है, ये लाइट को बाहर से लाके एक जगह पे इकट्ठा करता है। देखो ये क्या कर रहा है, लाइट को इकट्ठा कर रहा है। देखो कौन सा, देखो देखो ये क्या कर रहा है, लाइटों को लाके कहाँ पे इकट्ठे करते हैं, ठीक ना। क्या कर रहे हैं, देखो लाइटें ला रहे हैं, इकट्ठी हो रही हैं, तो इसीलिए क्या करता है, सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है। अगला देखिए,
टेलीस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन है 2025 में ही आया हुआ है, देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिससे कितनी 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई भी वस्तु रखी है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर दिया गया है, आर दिया गया है, ठीक है, कितना 40। तो एफ कितनी हो जाएगी, इससे ठीक आधी, कितनी 20 हो गई, ठीक है, 30 पर रखी है, ठीक है ना, यानी कि सी और एफ के बीच में रखी है। और सी एफ के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनती है, सी और एफ, देख लीजिए कहाँ पे, सी और एफ के बीच में कहाँ पे बनता है, ये इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना, और कहाँ पे बनता है, बियॉन्ड सी के बनता है, ठीक ना, रियल बनेगा और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। यही इसमें से ऑप्शन करेक्ट है, रियल भी बन रहा है और मैग्नीफाइड भी बन रहा है। वर्चुअल तो बन नहीं रहा है, ठीक ना, वर्चुअल नहीं बनेगा, डिमिनिश्ड तो बन नहीं रहा है, ठीक ना, तो ये क्या है, गलत है 3। आगे देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ए स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, वो क्या करता है, इरेक्ट चाहता है, बिल्कुल सीधी चाहता है, तो कहाँ पे देखो रखनी होगी, तो आपको पता है पी और एफ के बीच में रखनी होगी, सीधा चाहिए तो, ठीक ना। ऑफ द कॉनकेव मिरर की ऑफ द फोकल लेंथ एफ है, यानी कि एफ से कम रखनी होगी, तो लेस देन 10 इज द करेक्ट आंसर। ए इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकस लेंथ 15, यानी कि जिसकी फोकस लेंथ कितनी है, 15 है, ऑफ द सेम साइज का बन रहा है, सेम साइज का कहाँ पे बनता है, सी पर बनता है, तो यानी कि सी पर बन रहा है, ठीक है ना, तो साइज भी, दूरी भी क्या होती है, सेम होती है, दूरी भी सेम होगी, सब कुछ सेम, सी पे रखा होगा, सी पे ही बनेगी, तो क्या होगा, 15 की इसकी दूरी रखी है, तो 15 पे ही है, बनने वाला भी है। रुको, सेम साइज ऑफ द प्लेस्ड 15 ऑफ द सेम साइज, 15 सेंटीमीटर किसकी फोकल लेंथ है, ठीक है ना, और व्हाट डिस्टेंस ऑफ द इट्स ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेज, इसकी 30 होगी, 15 नहीं होगी, कितनी होगी, 30 होगी, ठीक ना, क्योंकि सी पे रखा है, ठीक ना, एफ दी गई है कितनी, 15, सी कितना हो जाएगा, 30, पी और पी सी कितना हो जाएगा, 30, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, वहीं पर बनेगी, तो कितना हो जाएगा, 30 ना कि 15। ओके, गलती है, गलत लग गया, 30 कर देना, कौन सा, 30, दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, आगे देखिए एक क्वेश्चन है 2025 में ही आया हुआ है, क्या कह रहे हैं, लिस्ट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, यानी कि कहीं पर रखा हो तो कोई भी आप बता दो, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी, खाली एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पी और एफ के बीच में ना हो, पोल और फोकस के बीच की ना हो, बाकी कहीं रखी हो, ठीक ना। अगर इसके साइड में देखो, ठीक है, अच्छा कॉन्वेक्स में आ गए क्या, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे, अभी तो कॉन्वेक्स का पढ़ाया ही नहीं, तो अभी इसको रोक दीजिए, कॉनकेव का नहीं है, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स को भी रोक दीजिए, कॉन्वेक्स ये रहा, पहले कॉन्वेक्स को पढ़ लें तब उसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। देखिए कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इसमें देखो, वैसे तो 2 लिख दिए हैं हमने, वैसे एक ही वो पर्याप्त है, एक ही है सब, ठीक ना, एक में कर लो चाहे 2 में कर लो। अगर देखो कि एक पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन कहाँ से होके जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से होके जा रही है, तो ठीक है ना, ये पैरेलल थी, फोकस से ऐसा लगेगा कि जा रही है, एक इसके सी से होके जाएगी, ये कहाँ पे मिल रही है, पी और एफ के बीच में मिल रही हैं, तो यहीं पर इसकी इमेज बनेगी, तो कहाँ पर मिल रही है ये, बिटवीन, कहाँ पे, पी एंड एफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, यानी कि कहीं पे भी रखा हो, और इसका इमेज कैसी बन रही है, बिहाइंड बन रही है मिरर के, और कहाँ पे बन रही है, पी और एफ के बीच में बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है, वर्चुअल बन रही है, आभासी बन रही है, स्मॉलर वस्तु से छोटी बन रही है, और इरेक्ट सीधी बन रही है, ठीक ना। अगला देख लीजिए, अगर वस्तु हमारी इनफिनाइट पे हो,
इन्फ्रारेड पे है तो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगी। पैरेलल आने वाली क्या होंगी, ऐसे लगेगा कि फोकस पे होके मिल रही है, फोकस पे मिलेंगी तो क्या होगा, डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, लेकिन पॉइंट साइज का बनेगा, लेकिन वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बाकी सब कंडीशन सेम है। और एफ पर बनेगा, ठीक ना, किस पे बनेगा, एफ पर बनेगा, लाइक अ पॉइंट। ये याद कर लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अब देख लीजिए कि इस पर कहीं पर भी बनी होंगी, तो देखो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल बनेगी, ये तो कन्फर्म है। इरेक्ट सीधी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ये भी कन्फर्म है। और वस्तु के यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर के सेकंड साइड में बनेगा, ये भी कन्फर्म है। तो चारों चीज़ें हो गई हैं। इसके यूज क्या करेंगे, पार्किंग लॉट्स में इसका यूज किया जाता है, गैराजेस में इसका यूज, ठीक है, स्ट्रीट में, शॉप्स में, और ड्राइव वेज में इसका यूज किया जाता है। सारे लिखे हैं, देख लेना। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, आपने अगर इस तरह से आपने मैथ पढ़ी है तो, ठीक ना, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है इसके। अगर इधर जाते हैं तो क्या होगा, प्लस का साइन रहता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे इधर जाएंगे तो माइनस, और नीचे जाते हैं तो माइनस होता है ना। बिल्कुल सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। साइन कन्वेंशन में क्या हो, इसे हिंदी में कहते हैं चिन्ह परिपाटी। अगर इधर जा रहे हैं तो प्लस, इधर जा रहे हैं तो माइनस, नीचे जा रहे हैं तो माइनस, ऊपर जाते हैं तो प्लस का रहेगा। और ये कहाँ से जाएंगे, जाएंगे हमेशा पोल से ही। यहाँ पे 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। बैक्स में इस तरह से एक्स जैसा लग रहा है तो प्लस जैसा लग रहा है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसकी जो फोकस लेंथ होगी कॉन्वेक्स की, हमेशा पॉजिटिव, ठीक ना, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जो कॉनकेव मिरर होता है इसकी निगेटिव रहती है फोकल लेंथ, यानी कि एफ क्या होगी, निगेटिव रहेगी। और कॉन्वेक्स की हमेशा प्लस की रहेगी। और यू जो होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा इधर ही होगी तो हमेशा ये क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो याद कर लेना। 1/f = 1/b + 1/u लिखो, या 1/b + 1/u = 1/f लिखो। यहाँ पे v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फोकल लेंथ f, ठीक है ना। एक मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु कितनी गुनी बड़ी बढ़ रही है, कितनी गुनी बड़ी बढ़ रही है, कितने टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स ये बड़ी बढ़ रही है, उसी को मैग्नीफिकेशन कह देते हैं। आगे देखिए, मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल रिवर्स, थी ना, ये तो हमने आपको बता ही दिया। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक ना, इसका डिवाइड कर दो, या क्या कहो, मैग्नीफिकेशन m = इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रहा, ये और ये दोनों फॉर्मूले याद करना, इनसे ही क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के तीनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इनसे न्यूमेरिकल आते हैं, हर बार आते हैं, इसको याद करने की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। एक क्वेश्चन है 2025 में ही आया हुआ है, ठीक है, देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है एट द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, वस्तु की दूरी है तो u दिया गया है 10, ठीक है ना। ऑफ द फोकल लेंथ कॉनकेव की कैसी होती है, माइनस की होती है, माइनस की, कॉनकेव की माइनस की है। और पूछा क्या हमसे, पोजीशन ऑफ द इमेज यानी कि v पूछी है। फॉर्मूला आपको पता है, 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है ना। और फॉर्मूले में हमने इनकी सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कैलकुलेशन आंसर आ गया कितना, 30, प्लस का 30। इसका मतलब है इमेज जो बढ़ रही है वो प्लस के 30, यानी कि कहाँ बढ़ रही है, वस्तु से वो प्रतिबिंब के दूसरी साइड बढ़ रही है, ठीक है ना, यानी कि कैसी बढ़ रही है,
वस्तु इमेज कैसी बन रही है, मिरर के अपोजिट साइड में बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, कैसी बनेगी, तो वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, और वैसे भी आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर की अगर 10 सेंटीमीटर पे रखा है, लेंथ फोकल लेंथ 15 है, तो पी और एफ के बीच में बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से कहाँ कैसी बनेगी इसकी, वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक ना, और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, छोटी बनेगी, सॉरी लार्ज बनेगी, लार्ज कैसी बनती है, लार्ज। ठीक ना, कर लेना फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, एन पोल डिस्टेंस, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस है कितना 18 सेंटीमीटर, कॉनकेव की है तो माइनस की, वो तो यू तो माइनस की रहती है, फोकल लेंथ हमेशा यू एफ दिया गया, फोकल लेंथ माइनस की 12। ठीक है, कितनी, माइनस की 12, एफ कैसी है, माइनस की 12। इमेज का भी पूछा गया है, सेम फॉर्मूला सेम तरीका, क्वेश्चन कर लेना, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, देखिए एक क्वेश्चन, अच्छा आंसर लिखना था, क्वेश्चन लिख के आए। देखो एक ऑब्जेक्ट था जो कि कहाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि यू दिया गया है कितना, माइनस का 30, ये तो हमेशा माइनस का 30 ही रहेगा, कॉनकेव मिरर है। इफ़ द रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब है कि ये हमारा सी फोकस से, सॉरी पोल फोकस से इधर ही है, यानी कि इन्फिनिटी और फोकस के कहीं पर बीच में ही रहा होगा। आगे फॉर्म्ड, ठीक ना, कहाँ पे बन रहा है इमेज, बी बराबर दिया गया 60, तो माइनस का 60, क्योंकि माइनस की लेनी पड़ेगी, तो फोकल लेंथ एफ पूछी गई है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, कैलकुलेशन आंसर कर लेना। इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के लिए क्या करना है कि इसको लीजिए, ऐसा कर दीजिए कि ये एफ होगा, ठीक ना, सी और ये एफ होता है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आया, तो ये कहाँ पे बनेगी, यहाँ पर बनेगी, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक ना, कैसा बन रहा है, डिमिनेट बन रहा है, ठीक ना, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। देखो क्या क्या पूछा हमसे, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट कर दिया मैंने। मेंशन द नेचर ऑफ द, मैंने बताया है क्या कहाँ बन रहा है, पी और एफ के बीच में बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, डिमिनेट बन रहा है, नेचर बता दिया हमने, साइज बता दिया। स्टेट द साइन कन्वेंशन ऑफ द डिस्टेंस इन द केस यूजिंग द कार्टेशियन कन्वेंशन, कार्टेशियन कन्वेंशन के हिसाब से पी और ये जो हमारी इसके बीच की दूरी वी कैसी होगी, प्लस की होगी, ठीक ना, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ना कि निगेटिव, पॉजिटिव लिखना, ठीक है, बी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि ये इधर बन रहा है, ठीक है, ये क्या बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी।